अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 47। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज लेंथन कमांड, पर्पस ऑफ लेंथन कमांड, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट लेंथन कमांड एंड हाउ टू लेंथन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेथड्स में क्या क्या आ जाता है टोटल? परसेंटेज, डेल्टा एंड डायनामिक। तो आज के लेसन में हम लेंथन कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेंथन कमांड क्या होती है और उस पर किस तरह काम किया जाता है। उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। ऑटोकैड को ओपन करें। सबसे पहले हमने यूनिट सेट करनी है, यूएन एंटर। आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन डी एंटर। मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच एंड ओके। सेट करंट, क्लोज। तो आज के लेसन में हमने देखना है डायमेंशन कमांड के ऊपर डिस्कस करना है। डायमेंशन कमांड क्या होती है, सॉरी लेंथन कमांड क्या होती है और लेंथन कमांड को हम किस तरह इस पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली लेंथन जो कमांड होती है हमारे पास, वो अब देखें मॉडिफाइड टूल बार हमने की थी। मॉडिफाइड टूल बार में हमने ये सारे के सारे काम किए, रेज किया है, कॉपी किया है, मिरर, ऑफसेट, एरे, ये कमांड्स हम कर चुके हैं। मूव कर चुके हैं, रोटेट कर चुके हैं, स्केल, स्ट्रेच, लेंथन कमांड हमारी रह गई थी। उसके बाद ट्रिम भी हमने किया है, एक्सटेंड भी किया है, ब्रेक भी किया है, जॉइन भी किया है, चैम्फर भी किया है और फिलेट भी किया है। सिर्फ हमारी लेंथन कमांड रह गई थी। तो लेंथन कमांड क्या होती है, इसे किस तरह काम इससे किया जाता है, तो इस चीज के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं बेसिकली लेंथन कमांड हमारे पास मॉडिफाइड टूल बार में हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे मॉडिफाई मेन्यू बार में, और इसकी शॉर्ट जो कमांड है वो है LEN लेंथन कमांड, एंटर। तो लेंथन कमांड के लिए सबसे पहले मैं लाइन कोई भी देता हूँ, L एंटर करता हूँ, लाइन देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 फुट की लाइन दे देता हूँ, ठीक है। Z स्पेस से स्पेस, यूसीएस आइकन को अपने ओरिजिन पॉइंट में लॉक कर दें, यूसी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। तो बेसिकली हमारे पास जो लेंथन कमांड यूज होती है वो किस लिए यूज होती है। अब मेरे पास ये जो लाइन है ये बेसिकली 10 फुट की है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायमेंशन को देता हूँ। तो डायमेंशन के लिए डिम स्केल, सबसे पहले इसका साइज बढ़ाता हूँ मैं। डिम स्केल का साइज बढ़ाया, इसे देता हूँ 3 फुट, एंटर। और यहाँ से मैं डायमेंशन देता हूँ, इसे लीनियर डायमेंशन देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास लाइन जो है ये 10 फुट की एक लाइन ड्रॉ हुई है। अब जो लाइन हमारे पास 10 फुट की आई है, अब इस पे मैं लेंथन कमांड अप्लाई करूंगा। तो लेंथन कमांड अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, LEN एंटर। तो आप देख सकते हैं कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आर में हमारे पास दे रहा है डेल्टा, परसेंटेज, टोटल और डायनामिक। तो इनका क्या फंक्शन होता है, तो बेसिकली डेल्टा जो हमारे पास होता है, डेल्टा का फंक्शन ही होता है। डेल्टा के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देखें कोई भी काम नहीं करेगा। आप सिलेक्ट करें, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये लेंथन कमांड होती है। बेसिकली आपने यहाँ पे डेल्टा चूज करना है, यहाँ पे परसेंट चूज करना है, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे डायनामिक। तो मैं यहाँ से सबसे पहले डेल्टा चूज करता हूँ। तो अब देखें डेल्टा का जो कैपिटल वर्ड है वो है DE। तो आप DE एंटर करें, डेल्टा आ गया। अब 10 फुट है मेरे पास, मैं चाहता हूँ ये 12 फुट यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी ये टोटल हमारे पास हो जाए 24, सॉरी ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हो जाए, आपकी मर्जी, आप जितना भी देना चाहें। तो मैं चाहता हूँ ये मेरे पास 14 फुट आ जाए, पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की सारी लाइन जो है 14 फुट आ जाए। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे से दे दो। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 फुट देते हो, 4 फुट एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं सिलेक्ट कर दूँ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास लाइन आगे से लेंथन, आगे से लाइन बढ़ के, एंटर करें, 14 फुट आपकी लाइन आ गई है। अगर आपसे कहते हो जी ये हमारे पास कितनी आ जाए, ये आपके पास 20 फुट की आ जाए लाइन, तो आपने क्या करना है, आप इसी तरह LEN एंटर करेंगे आप, और यहां पे आप दे दें फॉर एग्जांपल 3 फुट, सॉरी सबसे पहले हमने डेल्टा हमने वो नहीं दिया, ठीक है। तो लेंथन के लिए LEN एंटर, इसके बाद में डेल्टा DE एंटर, 3 फुट एंटर। 3 फुट में यहां से बढ़ाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और 3 फुट में यहां से बढ़ा देता हूँ। देखिए दोनों, आप इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे यहां से बढ़ेगा, आप इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे यहां से बढ़ेगा। बढ़ाने के बाद जब एंटर कर दे तो आप देख सकते हैं 20 फुट की हमारे पास लाइन आ गई है।
तो ये काम होता है हमारे पास डेल्टा का, लेंथन कमांड में डेल्टा का। इसी तरह लेंथन कमांड में और क्या क्या काम हो सकते हैं, एलएन एंटर करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ परसेंटेज, परसेंट में मैं चाहता हूँ हमारे पास जो लाइन है ये 50% लेस हो जाए, या फिर 100% या 80% कम हो जाए, या फिर आपकी 20% कम हो जाए, आपकी मर्जी है। तो मैं इसे अगर 50% में से कम करना चाहता हूँ तो ये बेसिकली देखें 20 फुट है, अगर तुम्हारे पास 50% आप इसे डिक्रीज या कम करेंगे तो ये हमारे पास 10 फुट लाइन रह जाएगी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे परसेंटेज के लिए पी एंटर करता हूँ और मैं इसे चाहता हूँ 50% लाइन आ जाए। एंटर कर दे, 50 करने के बाद एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आप एंटर कर दे, तो आप देख सकते हैं 10 फुट की लाइन हमारे पास रहेगी है। ये कमांड, ये पर्पज हमारे पास है, ये लेंथन कमांड के फायदे हैं। उसके बाद उसके अलावा एक और LEN एंटर करता हूँ मैं लेंथन कमांड के लिए। और टोटल, आप अगर चाहते हो आपकी लाइन जो है वो टोटल कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप T एंटर करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे पास लाइन टोटल 18 फुट होनी चाहिए, एंटर कर दें। तो ये यहां से आप इस पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 8 फुट और इसने यहां से आपकी लाइन को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक। डायनामिक का फंक्शन क्या होता है, उसके लिए मैं लेंथन कमांड दोबारा लेता हूँ, LEN एंटर करता हूँ। डायनामिक के लिए DY आपने करना है, DY एंटर करें, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब आपने जितना भी आप यहाँ पे देखें डायनामिक भी क्या है, आप अपनी मर्जी से देखें, ऑब्जेक्ट को जहां से सिलेक्ट करेंगे वहां से आप देखें ऑब्जेक्ट की लाइन को आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, आप देखें ये डायनामिक क्या हुई है, हमारे पास लाइन ज्यादा हो गई है। आप इसे मैनुअल, आप फॉर एग्जाम्पल आप चाहे तो एक्यूरेट आपके पास ये लाइन बढ़ जाए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, उसके लिए आप करोगे यहाँ पे LEN एंटर करोगे, डायनामिक के लिए DY एंटर करोगे, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट और डायनामिक आप बढ़ा दो। अब मैं चाहता हूँ डायनामिक मेरे पास कितनी बढ़े जी, जितनी बढ़े या कम हो, जिस तरह भी आप यहां से चाहते हो इसे आ जाए ये 20 फुट। एंटर करता हूं मैं इसे, तो डायनामिक में क्या हुआ हमारे पास, सॉरी मैंने 20 नहीं, मैं 2 किया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लाइन 2 फुट रहेगी है। आप देख सकते हैं मैंने 20 की जगह ओनली 2 कर दिया था। फिर डायनामिक करता हूँ मैं इसे लेंथन, LEN एंटर, डायनामिक DY एंटर, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट 50 फुट। डायनामिक में देखिए इसमें 50% से क्या कर दिया, यहां से बढ़ा दिया है। तो ये काम होता है हमारे पास लेंथन कमांड का। लेंथन कमांड में आप जो डायनामिक होता है, डायनामिक बेसिकली वो भी परसेंटेज में 2% आप बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, और जितना आप बढ़ाना चाहो कम करना चाहो आप उसमें काम कर सकते हो। तो ये हमारे पास काम होते हैं जी लेंथन कमांड के। तो डायनामिक का मैं एक बार फिर आपको यूज बताऊं, डायनामिक बेसिकली होती है हमारे पास जितनी परसेंटेज आप कम करना चाहो वहां से अपनी लाइन पे से वो परसेंटेज आप कम कर सकते हो, अपनी लाइन को ज्यादा करना चाहते हो ज्यादा कर सकते हो। तो इसके लिए मैं दोबारा LEN एंटर करता हूँ, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, या फिर आप डायनामिक पहले सिलेक्ट करो, DY एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और इसे बढ़ाना चाहता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल 2 फुट में करता हूँ, एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं 12 इसने बढ़ा दिए डायनामिक। और फिर दोबारा इसमें करता हूँ LEN एंटर, select an object, D enter, सॉरी डायनामिक के लिए DY एंटर, DY एंटर, select an object और इसमें बढ़ाना चाहता हूँ 3, एंटर करो तो ये देखिए हमारे पास 12 से इसने 3 को क्या कर दिया, कम कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। तो ये होता है हमारे पास डायनामिक का काम होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन AutoCAD में लेंथन कमांड। तो स्टूडेंट्स हमारी सारी कमांड्स जो बेसिकली जो बेसिक कमांड्स होती हैं वो सारी खत्म हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। प्रैक्टिकली हम आप कोई मैप वगैरह या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि हमने किस तरह डिज़ाइन करना है, हमने क्या क्या काम करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इन लेसन्स को गौर से देखोगे, इन पे प्रैक्टिकली वर्क करोगे ताकि आपको आसानी से AutoCAD की समझ हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।